इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल में जो आग लगी है, तो पाकिस्तान में ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन तो दे देते हैं। कराची में भी होती है, यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, सब जगह। लेकिन जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के पास ऊपर तक पहुंचने के लिए कोई किस्म की उनके पास सामान नहीं होता, कोई उनके पास सीढ़ी नहीं होती या कोई ऐसी चीज नहीं होती, क्रेन वगैरह, जिससे वो ऊपर पहुंच के उस आग को बुझाया जा सके। तो आखिर ये लोग फिर परमिशन क्यों देते हैं इतनी लंबी बिल्डिंग्स की? 3 पॉइंट है इसमें। एक तो आरजू के परमिशन देने में पैसे खाए होंगे उन्होंने, नंबर 1। दूसरा, हो सकता है कि गवर्नमेंट के कागजों में सीढ़ी मौजूद हो, वो सीढ़ी के पैसे भी खा गए हों, ये भी हो सकता है। और तीसरा है कि पाकिस्तान में जो कारोबार करता है उसकी अपनी जिम्मेदारी है, जो कुछ उसने करना है भाई। उसको गवर्नमेंट इज नॉन परफॉर्मिंग, आपको पता है, बड़े अरसे से, आज से क्या 75 साल से गवर्नमेंट तो आज के अगर कागजों में देखा जाए कुछ समझ ही नहीं आ रही कि कौन से जिन्नात चला रहे हैं पाकिस्तान को। इंसानों के तो बस की बात नहीं लग रही जो इस वक्त हो रहा है सिलसिला। आपको पता ही है, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो अपने ही फेडरल मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद आई थी, थे उनके, और उन्होंने फिर आगे टोपी ड्रामा किया। उन्होंने कहा भाई उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस तो फैसलाबाद का है, तो वहां चले जाएं। हालांकि वो उनको अगर लीगली देखा जाता तो वो अरेस्ट हो सकते थे वहां से, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि वो उन्होंने भेजना था वापस, या वो डील होगी। लेकिन उसमें आरजू पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तानी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, सीरियस ही नहीं है उसमें। वो देख, वो हमारा पड़ोस का मुर्गी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो भी पीती है बाबा, मेरी तरह दरिया दिल है, बोले तो रहती पड़ोस में, अंडा इधर आके देती है। कभी नोट किया आपने? तो वहां पे ये सीढ़ियां वीडियां, लोगों की जानें बचाना, ये सारा ये फजूल है इन चीजों में बात करना। लेकिन इस पे देखा जाए तो इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है ना। देखें, हमारे जो पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं, उन्होंने अगले दिन कह दिया है कि हम इसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। मेरा उसमें मशवरा ये था कि ये भी एक सियासी बयान है, सियासी तकरीर है। आपकी ये जो तकरीर है 1 साल लेट है, आपको ये चाहिए थी 1 साल पहले करते। अब वो डिस्टेबलाइज हो चुका है। उसकी वजह ये है, सूबे अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक इंसान जो है वो लोगों से हल्फ ले रहा है पूरे, वो कहता है कि इस्लामाबाद पे हमला कब होना है। तो अब ये डिस्टेबलाइज हो चुका है और अभी भी आप सीरियस नहीं है इस पे। और दूसरा, आपको ये स्टेटमेंट देने से पहले चाहिए था कि आपका तो 1 महीना रह गया। ये स्टेटमेंट नए चीफ को देनी चाहिए थी, ताकि वो अपना माइंडसेट बताते लोगों को भी मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं। आपका अब इस पे सीरियस होना आखिरी महीने में बेमानी है। बिल्कुल, क्योंकि सारा टाइम तो उन्होंने अपना जाया कर दिया, एक वर्ड नहीं बोला इस तरह का। लेकिन सर, साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर केस कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट वाले जो है पंजाब पे केसेस कर रहे हैं। कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ है। कमर चीमा पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने अभी ये पिक्चर शेयर की है कि मैं चिकागो में जा रहा था तो रास्ते में मेरा टकराव राना अयूब से हो गया। अच्छा, मैंने दोनों की तस्वीर को बड़े गौर से देखा है, नथिंग ऑफेंसिव, ठीक है, भाई बहन नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता कि इनका डीएनए एक है, ऐसा नहीं लगता कि ये शायद बचपन में बिछड़ गए थे। मजीद में कुछ और बदतमीजी नहीं करना चाह रहा। कमर साहब से मेरा कभी कोई मसला नहीं रहा, ना मैं उनके, वो पाकिस्तानी हैं, उनका हक है कि वो अपने मुल्क का सपोर्ट करें, उनके ऊपर मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मेरा तो ये राना अयूब के ऊपर है सारा कुछ। राना अयूब से बड़ी बेगैरत मैंने ज़िंदगी में औरत नहीं देखी। इस इंतहाई मतलब शेमलेसनेस, बेशर्मी, बेगैरती की अगर कोई तस्वीर हो तो वो राना अयूब है। हर बार ताने मारेगी मुझे। मैं इसकी एक एक ट्वीट पढ़ता हूँ, एक एक पोस्ट पढ़ता हूँ, इसके एक एक आर्टिकल को पढ़ता हूँ। आज तक मुसलमानों की हरमजादगी के ऊपर इसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोला। अब जैसे प्रियंका चोपड़ा को ताने मार रही है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने ईरानियन औरतों को सपोर्ट कर रही हो, उनके लिए कंसर्न शो कर रही हो, लेकिन बिल्किस बानो के टाइम पे तुम कहाँ थी जब मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे इस देश में?
तब तुम कहाँ थी? और जो मुसलमान कर रहे हैं, तुमने कन्हैया लाल के वाक़े पे एक लफ्ज़ बोला? तुमने इतने लव जिहाद के वाक़यात आए, एक लफ्ज़ बोला? तुमने उन लड़कों के लिए तो ट्वीट की जिनकी पिटाई की गई गुजरात में, लेकिन इसमें ताने मार रही हो, इल्ज़ाम लगा रही हो कि देखो ये हो रहा है, ये डेमोक्रेसी है, ये फलाने ढुमकाने। तुमने ये नहीं बताया कि लड़कों को मार क्यों पड़ रही है। तुम अगर थोड़ी सी भी शर्म होती और गैरतमंद होती तो उसमें लिखती कि मुसलमान लड़कों ने हरामजादगी की थी, जिसके जवाब में सिर्फ डंडे मारे हैं, सर तन से जुदा नहीं किया। मेरे भाई तो सर तन से जुदा करते हैं। जरूरी है। और हमारे मुल्क में जो है वो अलमिया ये है कि ना तो डैम्स बनाए जाते हैं नए, ठीक है। हम एक अरसे से भाषा कालाबाग का नाम सुन रहे हैं, लेकिन कालाबाग सियासत की नज़र हो गया, भाषा फंड्स की नज़र हो गया, और अभी तक हम पुराने मंगला, तरबेला और बाकी जो हमारा सेटअप है उस पर रिलाई कर रहे हैं। या फिर इधर कराची की साइड पे आ जाएं तो हब, किंजहर और इस तरह की चीज़ों पे, ठीक है। और भी कुछ सेटअप्स हैं, लेकिन बाकी हमारा फोकस इस तरह से नहीं है। अब पानी के अंदर भी साफ पानी होना कितना जरूरी है, एक एस्टिमेट लगाया गया है कि तकरीबन 20% भी पाकिस्तानी आबादी ऐसी नहीं है जिसको साफ पानी मुयस्सर हो, और कराची वाले भी कराची वालों को तो मसला पता क्या है भाई, आप कहते हैं हम पानी के इतने पैसे देते हैं, उसके बावजूद अगर मैं साफ पानी न मिले तो कितनी ज्यादती की बात है। अच्छा, अब आपको बताएं जनाब कि ये इंकशाफ हुआ है कि टैंकर्स माफिया कराची वालों को मुजरे सेहत पानी जो है फराम करें। आपको पता है कराची में टैंकर्स का बड़ा राज है। आपको पहले वो पानी जो तकरीबन आपको 2,500 में मिल जाता है, तो खैर आपको 7,000 में जाके मिलता है, जो से आपकी टैंक जो फिल होता है। अच्छा, अब टैंकर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है, और इसके लिए वाटर बोर्ड के CEO इंजीनियर सलाउद्दीन अहमद ने IG सिंध को एक लिखा है खत, और इस खत में लिखा गया है कि मुजरे सेहत पानी साकिरान, ठट्टा और घारों से टैंकरों में लाकर फिर ये बाकी शहर में फरोख्त किया जा रहा है। और टैंकर्स माफिया गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के जरिए जोहड़ों से, इमेजिन, ये तो पैसे भी लेते हैं और बेशरम फिर जोहड़ों से पानी निकाल के ये मुजरे सेहत पानी जो है ना, ये फिर जा जाके लोगों में बेच भी रहे हैं। इसी वाले से Focus now. Protests in Iran and worldwide continued for a fourth straight weekend. Despite 185 deaths claimed by human rights groups, the voice against Tehran's crackdown on women's rights has been growing. Security forces have been brutal in their response to the protests. From tear gas to live ammunition, the officials haven't held back in their efforts to quell the rare demonstrations here. Local reports suggest that police officers even marched into schools to arrest students. Some of them were seen arriving in vans without number plates. Our next report gets you all the details. At least 185 people have been killed amid unrest in Iran, a human rights group said, following the death of a young woman in police custody, which has sparked protests across the country. 19 children are among the dead, Norway-based Iran human rights group reported. The protests have become the biggest challenges to Iran's clerical leaders in years, with demonstrators calling for the downfall of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Despite the fierce crackdown by authorities, protesters remain undeterred. In Javan Rud, video obtained by Reuters and released on Saturday showed fires burning on a road. Reuters was not able to confirm the date it was filmed. Videos on social media showed female students chanting "Get Lost" as Iranian President Ibrahim Raisi visited their university campus on Saturday. Reuters was able to confirm the video's location based on satellite imagery, but not the date it was captured. Authorities have described the protests as a plot by Iran's foes, including the United States. They have also denied accusations that live bullets have been used. Other demonstrations in solidarity with the women of Iran have taken place around the world. On Saturday, protesters gathered in London to show their support. The unrest was sparked after Mahsa Amini died in police custody. The 22-year-old had been arrested in Tehran for wearing inappropriate attire. सबसे पहले बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां पर मोमिनपुर इलाके में बीती रात दो समुदायों के बीच तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी, जहां गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी। 2 समुदायों के बीच तनाव। कोलकाता के मोमिनपुर इलाके की यह घटना। बीती रात कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। इस वक्त मोमिनपुर इलाके में काफी तनाव है। स्थिति क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। किस तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, किस तरह से पत्थर फेंके गए। सड़क पर जगह जगह पत्थर बिखरे हुए नजर आते हैं। जगह जगह गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, यह साफ नजर आता है।
सवाल यह है कि यह साजिश किसकी है? ये तनाव अचानक से कैसे दो समुदायों के बीच इतना बढ़ गया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई? कोलकाता में कई दुकानों को भी निशाना बनाया गया, मोमिनपुर और इकबालपुर में।